जारी रखनी पड़ेगी। कोई और नहीं है आपको जॉब दिलाने वाला, आप खुद ही हैं जो अपने आप को सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। और सरकारी नौकरी लगने के बाद है तो अगर आप अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं तब तो आप तैयारी मत कीजिए, और अगर संतुष्ट नहीं है, यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको तैयार तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। देखते हैं भाई चलो क्या पता कि एग्जाम डेट आ गई है, तो ऐसे हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने अपना दिमाग जो है एकदम से सकारात्मक कर रखा होगा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, क्यों कहती हूँ, क्योंकि जो सकारात्मकता को जान गए हैं वो इसकी महत्ता समझते होंगे। तो चलिए हम मुद्दे की बात पे आते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जो टीजीटी एग्जाम है उसकी डेट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और अध्यक्ष की हो रही है, जो कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनकी। तो इसी बारे में हम बात करेंगे। कई सारे डाउट्स हैं बच्चों के, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और हो सकता है इस वीडियो के पहुंचने से पहले आप लोगों के पास खबर आ जाए जो अध्यक्ष हैं उनके चुनाव की, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं उनको मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। कुछ आप लोगों की पूछी हुई बातें हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं एग्जाम डेट। सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है, एग्जाम डेट कब है, ये आप पूछ रहे हैं। तो कुछ चीजों को हम देख करके आंकड़ा लगा सकते हैं, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको बताएंगे। अध्यक्ष का चुनाव जो होगा 25 में आज यानी कि, और परीक्षा की तारीख एवं अन्य भर्तियों पे क्या उसका असर पड़ेगा जो अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। बहुत डिमोटिवेटेड, देखिए ये बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत डिमोटिवेटेड हो गए हैं, तैयारी कैसे कंटिन्यू रखें। ऑब्वियस सी बात है, इतने दिन हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, क्योंकि इतना कोई बड़ा एग्जाम नहीं था कि इसमें इतना पढ़ा जाए। पिछले 2.5 साल होने वाले हैं, तो उसमें बहुत से बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए। और ये ह्यूमन नेचर है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई गुनाह कर दिया है ऐसा करके ये हो रहा है। इसको कैसे हम इमोशंस कंट्रोल करें और ऐसे माहौल में अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें, जो कि सबसे बड़ी चीज है हम लोगों के लिए, सकारात्मकता। ठीक है। फिर टीजीटी 2022 वाला जो एग्जाम है आपके लिए सबसे सुनहरा मौका क्यों है, इसकी बात करेंगे हम, और ये आप जानते भी होंगे जरूर। ठीक है। और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, एक ये है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर आप मुझसे चाहते हैं इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश के बारे में अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू क्लासेस करूँ एकदम सिस्टमेटिक वे में, या फिर अन्य टॉपिक पे, उसकी भी हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बात आ जाती है एग्जाम डेट की, कि एग्जाम डेट कब तक होने वाली है। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, रोज रोज एग्जाम डेट निकाल देते हैं। आप उनको सुन करके देखते हो, वीडियो पे जाते हो तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। देखते हैं भाई चलो क्या पता कि एग्जाम डेट आ गई है। तो ऐसे चैनल को अगर आप जानते हैं, उन चैनल को, कि उनका काम ही रोज एग्जाम डेट निकालना है, तो उन पे आप विश्वास ही मत कीजिए। आप देख करके दो काम होते हैं, तो आप अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ऊपर से आप क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं जब देखते हैं कि एग्जाम डेट का लिखा है और अंदर उसमें कुछ नहीं है, केवल बकवास करे जा रहे हैं। तो उसमें क्या थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। फिर जाकर के कुछ बच्चे क्या है वहां पे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, उसमें क्या होगा, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आनी है, उस चैनल वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ठीक है। तो आपको अपने आप को सकारात्मक रखना है। ये इन चीजों का भी, इन दोनों प्रश्नों का भी आंसर है। आप लोगों को निगेटिव चीजों से बचना है जितना ज्यादा हो सके। नेगेटिव चीजें कई तरह की होती हैं, तो आपको बचना है। ठीक है। इसके लिए बता रही हूँ, एग्जाम डेट कोई प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं अभी कि कब तक आने वाली है, लेकिन जो कुछ माहौल है, जैसे कि सिपाही भर्ती परीक्षा होने वाली है, 31 तक खत्म हो जाएगी, तो उसके होने के बाद जब इतनी बड़ी परीक्षा है दोबारा कंडक्ट करा सकते हैं, तो एग्जाम डेट भी जल्दी ही दे सकते हैं अगर चाहें तो। वो इनकी मंशा के ऊपर है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारा काम केवल पढ़ना है। तो एग्जाम डेट अब चाहे तो नवंबर दिसंबर में आ जाए, या हो सकता है कि अक्टूबर में भी अनाउंस कर सकते हैं अगर इनका मन होगा तो, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने टीजीटी पीजीटी दोनों में फॉर्म भरा है, आप सभी को पता है। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने बीएड भी कर लिया है और पीजी भी, तो उन्होंने टीजीटी और पीजीटी दोनों में भरा है। ठीक है। वहां से कम होती है संख्या। फिर उसके बाद 2.5 साल का लंबा समय हो गया। बहुत से बच्चे जो हैं वो अदर जॉब में चले गए, कोई सेंट्रल की में चला गया, कोई कहीं के अदर स्टेट में चला गया है, तो बच्चे कम हो गए हैं। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के 13 लाख फॉर्म आए तो 13 लाख ही बच्चे हैं। ठीक है। आप अपनी 100% तैयारी रखिए। अब आप देखिए अध्यक्ष के चुनाव का और परीक्षा की तारीख, एवं मतलब अध्यक्ष के चुनाव से परीक्षा की तारीख और अन्य भर्तियां जो है ना, इन पे क्या असर होने वाला है। असर तो होने वाला है जब अध्यक्ष आ जाएंगे, कुछ तो काम करेंगे। अभी तक तो फ्री पड़े हैं इतने सालों से, पिछले 3 साल से,
तो बिल्कुल फ्री है। उससे पहले से भी कोई खास भर्तियां नहीं आई है पिछले 5-6 साल से, तो खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे। तो अगर अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है आज, तो हो सकता है तारीख पे भी सबसे पहला काम तो टीजीटी परीक्षा है, तो हो सकता है जल्दी कराएं वो, है ना। और फिर उसके बाद अन्य भर्तियों के बारे में भी सोचा जाए। सितंबर में बोल रहे हैं जैसे कि एग्जाम पेपर में आ रहे, क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं वो न्यूज़पेपर ही होते हैं। और कुछ न्यूज़पेपर का तो ये कि रोज खबर निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं ऑथेंटिक न्यूज देते हैं, वो वही खबर निकालते हैं जो कि अंदर से आती है आयोग से। तो आ रही है खबरें कि सितंबर में हो सकता है नई भर्तियां निकाली जाए, ठीक है। तो जो नए भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहे, अपनी निरंतरता ना तोड़ें, ठीक है। ये तो इनकी बात होगी। असर तो पड़ेगा दोनों चीजों का, क्योंकि जब चुनाव हो जाएगा खाली थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे। एग्जाम डेट निकालेंगे जीआईसी वाली, और फिर उसके बाद इसकी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट भी निकालेंगे, और नई भर्तियों पे भी काम होगा। अब आती है बात, देखिए बहुत डीमोटिवेटेड हो गए हैं, बहुत दिन हो चुके हैं। कंटिन्यू कैसे रखें पढ़ाई, और बिना कंटिन्यूटी के काम हो नहीं सकता है, ठीक है। आप देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, जब इतने दिन हो गए, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इस एग्जाम की तैयारी 5-6 साल तक करेंगे तब निकलेगा। मुश्किल से आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं 4-5 महीने की तैयारी काफी होती है, 6 हाथ से ज्यादा 6 महीने। इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, कभी कभी पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता है, भैया डीमोटिवेटेड हो गए हैं। इन दोनों का मैं आंसर दे रही हूँ आपको कि ऐसे माहौल में अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें, और डीमोटिवेटेड हो गए, दोनों का कह रही हूँ। बच्चों के कमेंट सबसे ज्यादा ये 3 आते हैं, एक तो ये कि एग्जाम डेट कब है, और डीमोटिवेटेड बहुत हो गए हैं, सकारात्मक कैसे रखें, पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप ये बताइए कि जिस स्थिति में या जिस कंडीशन में अभी आप हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह से मतलब आपकी जिंदगी चल रही है, अगर आप वहां पे संतुष्ट हैं तो आप तैयारी मत कीजिए, और अगर संतुष्ट नहीं है, वहां से ऊपर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। कोई और नहीं है आपको जॉब दिलाने वाला, आप खुद ही हैं जो अपने आप को सरकारी नौकरी दिला सकते हैं। सरकारी नौकरी लगने के बाद, चाहे छोटी सी हो सरकारी नौकरी, आप खुद देखेंगे कि वो हमारी जिंदगी यहाँ से यहाँ पे आ जाती है। तो अगर आप अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हैं तब तो आप तैयारी मत कीजिए, और अगर संतुष्ट नहीं है, यहाँ से निकलना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी कंडीशन को, जो आपकी इस टाइम परिस्थिति है, उसको आप अपना मोटिवेशन बनाइए कि हमें यहाँ से निकलना है। जिस माहौल में अब हम हैं, यहाँ पे नहीं रहना है, हमें कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, आगे जाना है। आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, बस ये आप अपने आप को दिमाग में रखना है। आपकी परिस्थिति को आप अपना मोटिवेशन बनाइए, ठीक है। ये यहाँ की बात रही, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करनी है, और आपको सफलता भी आप ही को मिलेगी, ठीक है। काम किसी और का नहीं है, तो आपको ही करनी है मेहनत। अब आती है देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 आपके लिए सबसे सुनहरा मौका क्यों है? आप बच्चे नहीं, आप खुद जानते होंगे क्यों है सुनहरा मौका। केवल आपका सब्जेक्ट इसमें पूछा जाएगा, है ना ही तो जीएस है इसमें, नहीं तो आगे से जीएस ऐड हो रहा है। और एलटी में जो है, एलटी में आपका प्री और मेंस 2 परीक्षाएं करवाने वाले हैं 2 चरणों में, तो वो भी बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। और इसमें ना आपका जीएस है ना कुछ है, आपका केवल सब्जेक्ट आना है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सारा पढ़ा हुआ है आपका, नई चीजें कुछ नहीं खास। तो इससे बड़ा मौका आपके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आगे जाके बहुत ज्यादा टफ हो जाए चीजें, क्योंकि अभी तो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन इसमें आते हैं, मैंने देखे हैं मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कभी देखिएगा, सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं अभी तक। तो ये सबसे अच्छा आपके लिए एक मौका है, जो टीजीटी पीजीटी 2022 वाला एग्जाम है। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेंगे तो इससे ज्यादा बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आता है देखिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं आपको बताऊं। हाँ, अगर मोटिवेशन चाहिए मेरे से, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मोटिवेशन जब तक आपका अंदर से नहीं होगा ना, तो मैं कोई नहीं होती हूँ आपको मोटिवेट करने वाली, जब तक आप अपनी परिस्थितियों से नहीं सीखेंगे, अपनी कंडीशन से नहीं सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है। धैर्य सबसे बड़ी चीज आज के माहौल में, धैर्य बना करके रखना है, हार्ड वर्क आपको करना है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। ऊपर से आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं देखती हूँ कि अगर पढ़ने वाली चीजें लाते हैं तो उस पर बच्चे बहुत कमी से आते हैं, ठीक है। तो हम भी छोड़ देते हैं कि जब नहीं आ रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप कंटिन्यू क्लासेस चाहते हैं, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश दोनों की। मतलब कंटिन्यू का मतलब है जो पूरे टॉपिक वाइज मैं क्लासेस चला दूं, और मैं समझा करके चलाऊंगी। ऐसा नहीं कि
कुछ भी पढ़ाई जा रही हूँ, मैं केवल आपका एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी और चीजें नहीं। और दूसरी बात, या फिर आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं कि उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है इंग्लिश से, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए या फिर कंटिन्यू क्लासेस करूं शुरू से लगाकर एक टॉपिक से और एंड तक मैं करती चली जाऊं। कुछ चीजें मेरी हैं कि मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकती हूँ, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि मैं एक अगर वीडियो भी देती हूँ 20 मिनट की तो उसमें कई सारे रीटेक मुझे लेने पड़ते हैं बच्चों की वजह से, बच्चे करने नहीं देते हैं, पढ़ाने नहीं देते हैं। तो मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्डेड दे सकती हूँ, और लाइव में होता भी है कि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, तो आपके लिए रिकॉर्डेड वीडियो, और मैं आपको ऑथेंटिक बुक से पढ़ा दूंगी समझा करके। आना उन्हीं बुक से है, पढ़ाते सब उन्हीं से है, तो मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा सकती हूँ या फिर कॉपी पेन पे आपको पढ़ाऊंगी। बोर्ड से थोड़ा सा मैं परहेज इसलिए करूंगी क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है ये, तो मुझे ज्यादा लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो मैं आपको कॉपी पेन से और ऑथेंटिक बुक्स से पढ़ा सकती हूँ। आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको पढ़ना है इस तरह से, तो मैं केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ाऊंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप लोगों को अपने आप को सकारात्मक रखना है। एग्जाम तो देखिए आपका होगा, अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम नहीं होगा, और उन लोगों से दूरी बना करके रखिएगा जो हर टाइम नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई एग्जाम नहीं होने वाला है, नई भर्तियां भी नहीं आने वाली हैं, या कुछ नहीं होगा आपसे, आप नहीं निकाल सकते हैं, तो उन लोगों से आप दूरी बना करके रखिए। जितना आप दूरी बना करके रखेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप अपनी सफलता के करीब जाएंगे। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही बात करनी थी बस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और टॉपिक अपना बताइएगा किस टॉपिक पे आप क्लासेस चाहते हैं। मैं कंटिन्यू क्लासेस करूंगी तभी जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप लोगों की ओर से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, वीडियो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और इस तरह का आप कंटेंट चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊंगी। इसीलिए मैं क्लासेस नहीं कर पाती हूँ रेगुलर, क्योंकि पढ़ने वाली वीडियो पे आप लोग बहुत कमी से आते हैं, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो खुद भी आपको मेहनत करनी है, और हम भी आप लोगों के साथ करेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सकारात्मक रहिएगा और अपने आप को नेगेटिव लोगों से बचा करके रखिएगा हमेशा। थैंक यू।